अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पिछले संडे का सरमन सुना या नहीं सुना कि प्रभु में कलीसिया की क्या क्या जिम्मेवारी है? आपने समझा जिम्मेवारियों को या नहीं समझा? हालेलुया। बाइबल कहती जब पौलुस रसूल उसने इतना सुसमाचार फैलाया लोगों में, कभी कुरिन्थिया, कभी यहाँ कभी वहां, उसकी हर एक शहर में, दूर दूर शहरों में, देशों तक में उसकी ब्रांचेस थी। लोग पौलुस रसूल जो पौलुस था उसके द्वारा लोग आशीषित होते थे। बड़ी बड़ी दूर दूर तक उसने मसीही लोगों का जैसे ऐसे इकट्ठ हुआ वैसे करके लोगों को सुसमाचार सुनाता था, उन्हें बचाता था, देश देश में उसका प्रचार होता था। और रसूल पौलुस के द्वारा बहुत सारे रूहें जो देशों देशों में थी, गांव गांव में, शहरों शहरों में थी, वो बचाई गई थी। और बाइबल कहती वो रसूल जब भी एक गांव में जाता था, दूसरे देश में जाता था, या तीसरे देश में, जहां जहां कलीसिया होती थी, कलीसिया उस पौलुस की मदद और सहायता करती थी अगले देश में जाने के लिए। जैसे वो कुरिन्थिया में, अब पौलुस कहता मेरा कुरिन्थिया में बहुत हो गया, मुझे आगे ले चलो, रोम में ले चलो, या इधर ले चलो या उधर ले चलो, कहीं भी अगले देश मुझे पहुंचा दो। तो कलीसिया उस दर्शन में पौलुस का साथ देती थी और पौलुस को आगे लेके जाती थी। हालेलुया। और बाइबल कहती पौलुस ने जो कलीसियाएं स्थापित की थी, आपने अलग अलग पत्रियां उसकी पढ़ी हैं, वो बयान करती कि कितनी कलीसिया पौलुस ने स्थापित की थी। और बाइबल कहती जो पौलुस ने कलीसिया स्थापित की थी वो उसकी सहायता करती थी उस विजन में, जिस विजन के लिए परमेश्वर ने पौलुस को चुना हुआ था। उसको चुना किसके लिए था? कि तू दूर देशों के, अन्य जाति में जाएगा, दूर दूर देशों में जाएगा और मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा, लोगों को बचाएगा। इस कॉलिंग के तहत परमेश्वर ने पौलुस को चुना था और कलीसिया पौलुस के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ थी। अगर वो कनाडा जाना चाहता है तो उसे वहां पहुंचाती थी, कहां भी फॉरेन में कहीं भी जाना चाहता था तो कलीसिया सपोर्ट करती थी उसे, और पौलुस को उसकी सेवकाई में मदद करके उसे आगे पहुंचा देती थी। हालेलुया। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर कलीसिया को अपना रोल नहीं पता कि मैं चर्च में क्यों आता हूं, तब तक बरकत आप कलीसिया को नहीं मिलेगी। जब तक हमें पता नहीं लगेगा, मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं चर्च में आ क्यों रहा हूं। मैं आपको एक बात लिख के देता हूं कि आप चर्च में परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि जिस अगुवे के नीचे परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और उस विजन में जो उस अगुवे को परमेश्वर ने दिया है उसमें उसकी सपोर्ट करें चारों दिशाओं में। हालेलुया। आप बोलोगे मेरे पास कुछ नहीं, मैं सपोर्ट कैसे करूं? अच्छा, परमेश्वर ने तुझे हाथ पैर दिए ना, तो तू हाथ पैरों से भी सपोर्ट कर सकता है। हालेलुया। मेरे पास कुछ नहीं, मैं कैसे सपोर्ट करूं, मैं कैसे इस विजन में साथ दूं? उसने कहा जिसको जिस तरह का वरदान मिला गया वो उस तरह का वरदान परमेश्वर की कलीसिया में, उसके भवन में लगाए। उन कोई बंदा यहाँ पे आशीषित है, किसी को परमेश्वर ने ब्लेस किया, गवर्नमेंट जॉब दी है, बिजनेस दिया है, सरकारी जॉबें दी है, परमेश्वर ने बड़ा आशीषित किया, उसको उसका क्या फर्ज है? उसका ये फर्ज है कि वो अपने फल के द्वारा, अपने बीजों के द्वारा परमेश्वर के भवन की सपोर्ट करे। लेकिन कोई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको फाइनेंशियली इतनी तरक्की नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे, वो किस प्रकार परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? वो अपने हाथों से, अपने पैरों से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आप सबको परमेश्वर की सेवा में अपना योगदान देना है और अपने पास, अपने अगुवे के साथ कंधे से कंधा मिलाना है, ताकि बरकतें आपकी लाइफ में उतर सके परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको एक बात गारंटी से लिख के दे सकता हूं, आप पैसे जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, कभी उतने कभी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर जब आपने ये ठान लिया कि मैं बड़ा प्रभु के भवन में बहुंगी, आप देखेंगे इंतजाम हो जाएंगे झट आपके परिवार से। मैंने देखा अपनी लाइफ। सुनो, मैं एक बार क्या कर रहा था, मैं चर्च का सामान लेना था, कुछ लेना था, उसके लिए मैं जोड़ रहा था कि ये सब, ये चीज लेके आनी। और प्रभु ने मुझे पाया इसे अब लेके नहीं आना, यहाँ जाके वो दे जाके, इसे कोई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लेके आना। और मैंने उस काम को नहीं किया, मैंने जाके बो दिया।
और इमेजिन करो, मैंने उसे जोड़ा नहीं, मैंने बो दिया, और परमेश्वर ने वो चीज इंतजाम की लोगों के जरिए, सब वो चीज आ चुकी है चर्च में। हालेलुया। आप नहीं जानते आपकी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क। वो आपको ऐसी बातें बोलेगा जो आपको समझ नहीं लगेगी, पर अगर आप उसे फॉलो करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, आपकी बरकत होगी उसमें। हालेलुया। आपको समझ नहीं आ रही, परमेश्वर मैं तो जोड़ रहा हूं कि कोई सामान आए, लेकिन परमेश्वर कह रहा नहीं, जोड़ना नहीं है, इसे बो दे जाके उस पास्टर की लाइफ में, उस बंदे की लाइफ में, उस जगह पे, उस वहां पे। ओके प्रभु, तेरा है, तू जो कहेगा वैसा ही। और जब मैं बो के आया, वो जो मैं चाहता था चर्च में, ये चीज वो चर्च में आ चुकी है ऑलरेडी। हालेलुया। इसका क्या मतलब कि परमेश्वर की जो वो आपसे बातें करे उसको मानो, बरकत आपकी मानेगी, आपके पीछे आएगी बरकत। हालेलुया। आपको उसकी सुननी है, परमेश्वर की, वो आपको क्या बता रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपके फाइनेंस को ब्लेस किया, खुदा के भवन के लिए आगे आओ, भवन के लिए सपोर्ट करो। पूछो कौन सी चीज है जो सबसे जरूरी है, हमें चर्च के लिए चाहिए, जो सबसे जरूरी हमने लेके आनी है। पूछो तो सही, उसके लिए आगे बढ़ो, आगे आओ, उसके लिए बोवो। उसमें परमेश्वर ने आपके लिए बरकत रखी। और अब अगर आप कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने हाथ पैर तो चला सकते हो ना परमेश्वर के लिए। आप अपने हाथों को तो चला सकते हो, वो तो भले चंगे हैं या नहीं, पैर भले चंगे हैं या नहीं। तो पूछो आगे चर्च के मेन बंदों से, उनको पूछो कौन सी सेवा मैं करूं, कौन सा काम मैं जो मैं कर सकता हूं चर्च के लिए। हालेलुया। जब कलीसिया को ये समझ आएगी कि मैं चर्च का एक अंग हूं और उस अंग को मैंने इस्तेमाल करना है चर्च में, तो कलीसिया को पास्टर की कई बार प्रेयर की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो मसाज सिर के ऊपर होता है और आशीष आती है आपकी जिंदगी। हालेलुया। वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ चुकी कि मैं चर्च का एक अंग हूं, मैं ये अंग हूं चर्च का, मैंने ये काम करना चर्च का, मैं इसके लिए चुना गया हूं। हालेलुया। और जब वो अंग, वो सेवा अंग से अपनी सेवा करनी आप शुरू करते हो, परमेश्वर की बरकतें जो आपकी सोचो और समझो से बाहर है, वो आपके ऊपर उतरना शुरू होती है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। हाथों उठा के जोर ना बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू एक अंग है, चर्च का एक अंग है। अगर तू उसे इस्तेमाल नहीं करेगा तो परमेश्वर तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आप सब वहां पीछे बैठे सब लोग, आप चर्च का एक अंग हो। अब वो आप ढूंढो घर पे जाके, मैं कौन सा अंग हूं चर्च का, मैं किसके लिए बुलाया गया हूं, चर्च में किस स्पोर्ट के लिए, किस काम के लिए बनाया गया हूं, किस चीज के लिए बनाया गया हूं। हालेलुया। कलीसिया जानती थी कि हमने पौलुस की सहायता करनी है, क्योंकि पौलुस हर शहर में जा रहा है, परमेश्वर का सुसमाचार लेके जा रहा है। हमने उसकी सपोर्ट करनी, उसकी सहायता करनी। और बाइबल कहती वैसा ही हुआ। जब वो सपोर्ट की कलीसिया ने, पौलुस अगले शहर में, फिर अगले शहर में, अगले शहर में, लाखों करोड़ों की कलीसिया पौलुस ने स्थापित की अपने मजबूती पे, और कलीसिया उसके साथ थी, कंधे के साथ कंधा मिला के। हालेलुया। इसका क्या मतलब? आपको इस विजन के साथ जुड़ना है, इस दर्शन के साथ जुड़ना है। इमेजिन करो, ऑनलाइन ऐसे लोग, इंटरनेट पे हमने कम डाली है, लेकिन बहुत सारे, मैं जानता हूं सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने ये शुक्रवार वाला वर्ड सुन के, वचन सुन के और प्रार्थना सुन के अपने जीवन फिर से इवेंजलिज्म को दिया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग, थोड़ी सी वीडियोस आई हमारे पास, थोड़ी सी फोटोस आई है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे। और इमेजिन करो अगर हमारे पास पूरा वो सिस्टम हो कि हम ऑनलाइन कर सके सिस्टम। हालेलुया। हमारे पास कैमरे हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, सब कुछ हो कि हम उसे ऑनलाइन कर सके।
तो सोचो कितनी रूहें परमेश्वर हमारे द्वारा बचाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और जब कलीसिया को ये समझ आएगी कि हमने रूहें बचानी, यहाँ जो कलीसिया बोती है उसी टाइम फैसला किया जाता है कि अच्छा ये बोया लोगों ने, इसके लिए हमने ये सिस्टम खरीदना है, ये काम करना है। उसी टाइम पहले वो तैयारी हो जाती है कि इस बार हमने ये करना है, इस बार हमने ये करना है, इस बार हमने ये करना है। और पिछले मुझे लगता है एक मंथ से हमने चर्च में कोई नया सामान हमने नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पास उतनी पावर हो, उतना हमारे पास ग्रेस हो कि हम कंप्यूटर, इंटरनेट और लाइव कैमरास को खरीद पाए। इसीलिए हम वेट कर रहे हैं उस चीज की। हालेलुया। और ये कलीसिया को ये बात समझनी है कि हम चर्च का एक अंग है। हम चर्च के लिए आगे आएंगे, हमारे पास हम थोड़ा बोएंगे, हमारे पास ज्यादा हम ज्यादा बोएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के भवन में एक अंग बनेंगे, उसके भवन में एक सपोर्टर बनेंगे, एक अंग बन के खड़े होंगे। हालेलुया। और इमेजिन करो जब वो सिस्टम सारा जो हमने सोचा हुआ जब वो आ जाएगा और लोग उसके द्वारा ऑनलाइन गवाही दिया करेंगे कि हमने फिर से सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया, हमने तौबा कर ली, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने मन फिरा लिया, तो उसकी बरकत परमेश्वर आप सब लोगों को याद करके आपको देगा। क्योंकि आपने उस विजन के साथ दिया और सारी चीजें जो हमें चाहिए थी ऑनलाइन जाने के लिए वो आपके द्वारा मुहैया हुई चर्च में। हालेलुया। उसकी आशीष किसको मिलेगी? कलीसिया को। और जब पौलुस आगे बढ़ता था, कलीसिया बचती थी, आपको क्या लगता है वो कलीसिया ऐसे रहती थी? वो कलीसिया बड़ी आशीषित होती थी होने के बाद, पौलुस की सपोर्ट करने के बाद, पौलुस को आगे लेके जाने के बाद। हालेलुया। आपने चर्च का एक अंग बनना है। बोलो अपने पड़ोसी को, चर्च का एक अंग बनना है। हालेलुया। अगर ये काम आपने किया, मैं आपको सच बता रहा हूं, सोचो और समझो से बाहर बरकत आपके पास होगी, सोच समझ के बाहर।